बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। कौरवों और पांडवों के बीच तनाव चरम पर था। चारों ओर अनिश्चितता और चिंता का माहौल था। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या न्याय मिलेगा और कब मिलेगा। पांडवों में सबसे अधिक बेचैन थे युधिष्ठिर। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे, परंतु परिस्थिति इतनी प्रतिकूल थी कि उनका धैर्य डगमगाने लगा था। एक दिन वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, हे माधव, हमने सदैव धर्म का पालन किया, सच्चाई की राह चुनी, फिर भी हमारे हिस्से में वनवास, अपमान और संघर्ष ही आया। कब तक यह अन्याय चलेगा? तब आएगा हमारा समय। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर शांत दृष्टि से देखा और बोले, धैर्य रखो धर्मराज, तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहली, खुद को बदलना और दूसरी, शांत रहना। युधिष्ठिर चौंके। मैं तो पहले से ही धर्म पर अडिग हूँ, फिर खुद को क्यों बदलूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यही तो भूल है। समय के साथ आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास भी जरूरी है। यदि परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुसार नहीं है, तो अपने दृष्टिकोण को बदलो, अपनी रणनीति को समझदारी से ढालो। वही व्यक्ति विजयी होता है जो स्वयं को बदल कर समय के साथ आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कहानी, जटायु और गिद्धों का राजा। प्राचीन समय में एक जटायु नामक गिद्ध हुआ करता था, जो सत्य और धर्म का पालन करता था। वह वृद्ध था, लेकिन सदैव न्याय के पक्ष में खड़ा रहता था। एक दिन उसने देखा कि रावण सीता का अपहरण कर रहा है। जटायु ने रावण से युद्ध किया, जबकि उसे ज्ञात था कि वह हार जाएगा। उसने खुद को नहीं रोका, न समय की प्रतीक्षा की, न योजना बनाई। नतीजा ये हुआ कि वह बुरी तरह घायल हो गया। जब श्री राम वहाँ पहुँचे, तब तक जटायु अंतिम सांसें ले रहा था। श्री राम ने कहा, तुमने वीरता तो दिखाई, पर यदि तुम शांत रहते, योजना बनाते और समय का इंतजार करते, तो शायद मेरी सीता को बचाया जा सकता था। श्री कृष्ण ने कहानी समाप्त की और युधिष्ठिर की ओर देखकर बोले, जटायु ने धर्म तो निभाया, लेकिन संयम और समय की महत्ता को नहीं समझा। तुम धर्मराज हो, लेकिन यदि तुमने अपने भीतर परिवर्तन नहीं किया और समय का धैर्यपूर्वक इंतजार नहीं किया, तो युद्ध में भी न्याय कठिन हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, तो हे केशव, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, खुद को बदलो, अपने विचारों, अपनी रणनीतियों और अपने दृष्टिकोण को, और शांत रहो, क्योंकि जब समुद्र भी तूफान के समय शांत रहना सीख जाता है, तभी लहरें उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में शांत रहता है, वह समय आने पर सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरता है। एक और दृष्टांत, अर्जुन की परीक्षा। एक बार अर्जुन बहुत ही व्याकुल हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे एक बाण दिया और कहा, इस बाण को तब चलाना जब हवा न चले, पक्षी न चहके और चारों ओर एकदम शांति हो। अर्जुन ने कई दिन इंतजार किया, लेकिन प्रकृति में कभी न कभी कुछ न कुछ चलता रहता था। अंत में उसने हार मान ली और श्री कृष्ण से कहा, ऐसा समय कभी नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही जैसे जीवन में पूरी तरह अनुकूल परिस्थितियां कभी नहीं आती, लेकिन जो व्यक्ति भीतर की शांति को पा लेता है, वही बाण भी चलाता है और लक्ष्य भी साधता है। समय का महत्व और आत्मविकास। श्री कृष्ण ने समझाया, परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन तुम स्वयं को उनके अनुसार ढाल सकते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी अधीरता है। जो खुद को बदलता है, वही समय को बदलने की क्षमता रखता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। तूफान के समय जो वृक्ष झुक जाते हैं, वही बचते हैं। अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारा समय जरूर आएगा धर्मराज, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को भीतर से मजबूत बनाना होगा। जैसे बीज को अंधेरे में रहकर खुद को मिट्टी के अनुरूप बदलना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी खुद को बदलना होगा, तभी तुम फूल बन सकोगे। युधिष्ठिर की आंखों में अब विश्वास था। वह जान चुके थे कि सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, भीतर की लड़ाई भी जीतनी होगी। सारांश। ये कथा हमें सिखाती है कि खुद को बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। शांत रहना कोई पलायन नहीं, बल्कि आत्मबल का संकेत है। जो समय का इंतजार करता है, वह सही समय पर पूरे संसार को बदल देता है। इसलिए जीवन में जब भी संकट आए, श्री कृष्ण की यह बात याद रखें, खुद को बदलो और शांत रहो, तुम्हारा समय जरूर आएगा।